बात करते हैं, what is spirituality for you? Is it through a god? Is it through a chant? Is it through a picture communication? What is it? So for me, I found faith through Guruji, and मैं हमेशा एक शिव भक्त रही हूँ. But when Guruji came into my life, I can't explain it, man. It's something else. You know, मैं articulate ही नहीं कर सकती हूँ. छतरपुर गई? कई बार. बड़े टेम्पल? बहुत बार जाती हूँ. It is मैं दिल्ली जाती हूँ. बहुत कम हुआ होगा कि मैं बड़े मंदिर ना गई हूँ. And my journey started with Guruji. I meditate. मैं guided meditation करती हूँ. मुझे पहले पता नहीं था meditation करते कैसे. अब मैं guided meditation करती हूँ and I crave that experience. That 45 to 50 minutes I'm in a trance जय. मुझे पता ही नहीं है मेरे आसपास क्या हो रहा है. Meditation helped me incredibly. एंड अभी ना मेरे पास एक इतना स्ट्रॉन्ग टूल है मेरे हाथ में कि अब मुझे लगता है कि मैं किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकती हूँ. 100%. I know this is, and I tell people, I've been meditating since I've been 13 years old, 42 right now. वो उतना डोपामिन फॉर स्लीप, फॉर फूड, समटाइम्स नॉट एक्सरसाइजिंग, वर्किंग 18 आवर्स, ये हर चीज़ का फ्यूल है. ये हर चीज़ का जवाब है. इट्स बेटर देन अ बोटॉक्स, अ पेप्टाइड, एवरीथिंग. My instinct is sharpened. Yeah, it is. आप तो बहुत एस्ट्रोलॉजी भी अब समझती हैं. Because so राहु as your planet, and I've been through this planet for 18 years. It's just like snake. तो जैसे सांप अपनी केंचुए छोड़ता है to have a renewal, and that's what you've been talking about. कि अब ये स्किन मैंने शेड कर दी. अब नहीं, you know, वो शेडिंग का पीरियड वैसा होता है जैसे हम स्किन पील कराते हैं. मतलब वो इरिटेटिंग भी है, बट you know कुछ अच्छा दिख रहा है. Correct. मालूम नहीं क्या, but you're confident कि कुछ अच्छा आएगा. But it's only about time. So राहु also represents your कुंडलिनी एनर्जी. Okay. जब तक आप इस कुंडलिनी एनर्जी को अलाइन नहीं करते, तो राहु इज 18 ईयर्स का पैच. 9 साल ये आपको सिर्फ एस्पिरेशन, एम्बिशन, डिजायर, पैशन, मतलब ये ऊपर ले जाता है हवा में. जैसे हम बॉम्बे में अपार्टमेंट खरीदते हैं. 45th फ्लोर का मैंने अपार्टमेंट खरीदा. अपार्टमेंट है कहाँ? ना हवा है, ना लीव खुदी, ना बोर्ड लगा, कुछ नहीं. यू आर ओनली प्लेइंग ऑन एयर. तो वो आपको आधी दशा जब राहु में केतु चला जाता है तब आपको नीचे उतारते हैं. बेटा राजा नीचे आ जा. व्हाट इज योर बेस? वेयर डू यू स्टैंड? व्हाट इज योर कोर? फिर आप शुरू होते हो कि नहीं मुझे जमीन लेनी है. आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. सो दिस प्लैनेट वर्क्स ऑन कुंडलिनी एनर्जी. इस दशा में जो आदमी स्पिरिचुअल नहीं होता वो जुपिटर के पीरियड के लिए रेडी नहीं होता, क्योंकि आप बेस पे तैयारी नहीं करते. रोम वाज़ बिल्कुल. पर जब किसी का राहु का पीरियड चल रहा हो, उसको सलाह दो, तुम ना मंदिर जाओ, तुम ना अच्छा कुछ नहीं रेमेडी कर लो. अच्छा तुम कोई फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन तो ले आओ. तो वो आपको पेपर लेगा, देखेगा, फोल्ड करेगा और वहाँ लव लेटर की तरह रख देगा कि 12 साल बाद निकालूंगी, अभी जरूरत नहीं. बट व्हेन इट हिट्स यू हार्ड, बिकॉज उसको समझाने का और कोई तरीका ही नहीं आता, it brings you into so much of calmness that people can see the shine within you. You know, it just वो वही venom होता है जो जहर दे देता है, और वही होता है जो दवाई बन जाता है. So this is the transformation of venom to medicine. And I can see that transformation. So अगर ये meditation आप continued रखी आपने, so meditation, medicine and meditation comes from the same root. आपकी सारी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी, सारे health supplements बंद हो जाएंगे. You would not need anything in life. This meditation is going to bring so much of you in. So